अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ न्यू चीज़ों को शेयर करूंगी, जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ या जिन चीज़ों को मैं डील कर रही हूँ और मेरे जैसे पेरेंट्स जिन चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब भी हम किसी का कोई भी हम घपला पकड़ते हैं, चाहे वो कोई भी XYZ हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, घपले तो यहाँ पर हर जगह होते ही रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं और आप स्कूल वालों को ये बात उनके सामने रखते हैं कि देखें जी, हमें तो पता चला है कि हमारा बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास में जो है वो सारे बच्चों की फ़ीसेस अलग अलग हैं। मेरे बच्चे की इतनी है तो उस XYZ के बच्चे की इतनी है, किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम है, तो किसी की बहुत ज़्यादा है तो किसी की बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि जब एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो स्कूल वाले जो है वो प्रॉमिसेस करते हैं कि हाँ जी, हम आपके बच्चे को ये लैंग्वेज सिखाएंगे या हम आपके बच्चे के लिए ये एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे, जो कि वो अपने वर्ड्स पे या अपने प्रॉमिसेस पे वो पूरा नहीं उतरते हैं। आप आगे से उनको ये कहते हो कि जी, हम हायर कीज तक जाएंगे और हम जा करके आप लोगों के स्कूल की कंप्लेन करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोग को एक बात पहले भी बताई थी, 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको पहले भी ये बात हाईलाइट की है कि देखें, हमारे पास हर चीज़ का इदारा मौजूद है, बट हमें पता नहीं है कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है या अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कैसे करनी है या हमें वहाँ पर कंप्लेन कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह अब अवेयरनेस है और कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं भी है। तो बेसिक जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ये उन लोगों के लिए होती है जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। अब आगे से आप किसी भी इदारे का कोई भी घपला पकड़ते हो, वट एवर इदारा इट इज़ ना, हम नाम नहीं लेते, कोई भी XYZ इदारा है, तो वो आगे से आपको जो है वो चीज़ें ऑफ़र करना शुरू हो जाते हैं ताकि ये सामने वाला इंसान जो है अपना मुंह बंद करे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो इंसान अपने राइट के लिए फ़ाइट करता है या जो इंसान दूसरे की राइट के लिए फ़ाइट करता है उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है, चाहे वो मुंह बंद किसी भी तरीके से वो लोग करवाएं। अब आप स्कूल जाते हैं और आप स्कूल में जाके उनके प्रॉब्लम्स आप उनके फेस पे रखते हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं या जो भी उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं या ब्रांच मैनेजर्स हैं, वट एवर जो भी लोग हैं, आप उनके सामने ये बात करते हैं। तो जो उनके ऊपर जो सबसे बैठा हुआ है ना, मे बी पॉसिबल वो आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र कर सकता है। वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफ़र कर सकता है। वो आपको ये कह सकता है कि जी, लेट्स से आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट में अच्छा है तो हम आपके बच्चे को उस सब्जेक्ट की क्लास का या उस चीज़ का हम आपके बच्चे को इंचार्ज बना देंगे। सही है, वो आपको ये चीज़ भी ऑफ़र कर सकते हैं कि मैम सर, हम आपके बच्चे के फ़ीस में डिस्काउंट देते हैं। वो आपको ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि हम आपके बच्चे की जो फ़ीस है वो हम ख़त्म कर देते हैं। जिन पेरेंट्स के 2-3-4-5 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सिबलिंग साथ पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये ऑफ़र बहुत ह्यूज है। बट आपने इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे दिल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी लालच आ जाती है, क्योंकि इंसान तो है ही ऐसा। तो आपने इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको ये कहना है कि जी, हम जो हैं वो सही के साथ हैं, आपने जो करना है आप कीजिए। आपने किसी भी हालत में अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना है, आपने किसी भी हालत में किसी से नहीं डरना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इंसान के दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, इंसान का ईमान पक्का होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें सिर्फ़ अपने ईमान पे काम करना है, हमने सिर्फ़ अपने दिल को पक्का रखना है, दिमाग को पक्का रखना है, और हमने सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से डरना है और अपने ईमान को हमने पक्का रखना है। आगे से आपको किसी किस्म की कोई भी बात बोली जाए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसीलिए मैं आके आप लोगों को हर एक चीज़ बताती हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि मैं अपना ये फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँ, मैं आपको अवेयरनेस दूँ। ये नहीं कि सारी नॉलेज मेरे पास है, मैं ये नहीं कहती, बट जितनी नॉलेज मेरे पास है एटलीस्ट मैं उतनी नॉलेज तो आगे पहुँचाऊँ। मे बी पॉसिबल मेरी इन वीडियोज़ की वजह से किसी का भला हो जाए, या मैं जो अवेयरनेस आपको दे रही हूँ उस अवेयरनेस की वजह से आपको इस चीज़ का पता चले कि भाई आपको किस तरीके से स्टैंड लेना है, आपको किस तरीके से स्टेप लेना है, किस तरीके से आपको स्टेप उठाना है, किस तरीके से आपको सही का साथ देना है और आपको गलत का साथ किसी हाल में नहीं देना है। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये सवाल सिर्फ आपके या मेरे बच्चे का नहीं है, सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, ये
प्रॉब्लम पाकिस्तान के हर बच्चे की है, हर छोटे गांव की, हर बड़े शहर की, हर खित्ते की, हर कोने की ये प्रॉब्लम है कि एजुकेशन का मयार वैसे ही हमारे मुल्क का अच्छा नहीं है। लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का जितना होना चाहिए उतना लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का नहीं है। हर बच्चा पाकिस्तान का पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर माँ बाप के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें मिल के स्टेप उठाना है, हमें मिल के अपने मुल्क का लिटरेसी रेट हाई करना है, हमें मिल के इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और फाइट करना है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की सपोर्ट है, मज़ीद सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल माफिया को आप लोग जानते हैं कि स्कूल माफिया कैसा है। उनको बच्चे के मुस्तकबिल से, उनको पाकिस्तान के लिटरेसी रेट से, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भरना है। एजुकेशन, मेडिकल जो है वो हमारे मुल्क में सिर्फ एक बिज़नेस है, एंड दैट्स इट। जो बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग उन सारी बातों को अपने दिमाग में रखें। आप सोचें कि जो बात मैं कर रही हूँ या जिस इशू को मैं हाईलाइट कर रही हूँ या जिस इशू के लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ, क्या आप लोग नहीं जानते कि वो कितना बड़ा इशू है? क्या आप लोग उस इशू को फेस नहीं कर रहे हो? हमने हर हाल में फ़ाइट करनी है। हमने अपने मुल्क से जो ये एक गंद है, हर चीज़ को जो इन्होंने बिज़नेस बना के रखा है, उसको उखाड़ के निकाल देना है। हमने गलत सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है, हमने सही के साथ चलना है। जहाँ आप गलत होते देखो वहाँ पर आप आवाज़ उठाओ, वहाँ पर आप कदम उठाओ। आपने गलत होते नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आगे से आपको किसी भी चीज़ की बड़ी से बड़ी ऑफ़र आ जाए। आपने अपने स्टैंड पे रहना है, आपने अपने राइट पे रहना है कि जो आपका राइट है आप उसके लिए फ़ाइट करो। आपने अपने बारे में नहीं सोचना है, आपने हर पाकिस्तानी बच्चे के बारे में सोचना है, हर पाकिस्तानी माँ बाप के बारे में सोचना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे की एक अच्छी और एक एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड कर सकती हूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं, तो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जितना मेरी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं वायरल कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, हम सब ने एक साथ चलना है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट टाइम।